हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल होना स्टार्ट हो चुकी है और अब 26 एएस, एआईएस, टीआईएस सभी में आपकी डिटेल्स भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म 16 भी रिलीज़ होना अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे टैक्स पेयर भी होंगे जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पहले ही फाइल कर दी होगी। तो आपके साथ ऐसा इशू हो सकता है कि आपको ITR 1 फाइल करना था लेकिन आपने ITR 2 फाइल कर दिया। तो आपने यदि कोई गलत फॉर्म फाइल कर दिया है या आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई गलत डिटेल फिल कर दी है, या ऐसा हो सकता है कि 26 एएस में जब डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो गई थी तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन अब आपका 26 एएस या एएस और डिटेल्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब आपको अपनी ITR को रिवाइज करना है। तो अभी तक तो हमारे पास में यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कोई भी इशू आता था तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक नया ऑप्शन भी शो होने लग गया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और जब यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शो होता है। तो अब यदि इस ऑप्शन को, जो नया ऑप्शन आया है, उसको आप यूज़ करते हैं तो आपकी डिटेल जो है, जो आपने गलत डिटेल्स फिल कर दी थी, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं शो होगी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आए। इस ऑप्शन के देखने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। मैंने यहाँ पर पहले से ही लॉगिन कर लिया है। अब आपको ई फाइल के ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न, देन यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये ऑप्शन पे जाके अपनी रिटर्न फाइल करनी है। फाइल जो रिटर्न्स हैं उनको आप व्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन ई वेरीफाई। तो ये जो नया ऑप्शन इनकम टैक्स के पोर्टल पे आया है ये तभी वर्क करेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट कर देते हैं लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ई वेरीफाई नहीं की है। यदि ई वेरीफाई कर दी है तब ये ऑप्शन जो नया आया है ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं ई वेरीफाई रिटर्न्स के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही आप ई वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। अब पहले क्या होता था कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते थे तो आपको केवल ई वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है डिस्कार्ड का। मतलब यदि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई गलती कर दी है, गलत फॉर्म फिल कर दिया है या 26 एएस में डिटेल्स और नई अपडेट हो चुकी है तो अब आपको अपनी रिटर्न फिर से रिवाइज करनी है। तो अब यहाँ पर डिस्कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। मतलब जो गलत फॉर्म आपने फिल किया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। और जो आपने फॉर्म सबमिट किया, गलत फॉर्म सबमिट किया है, उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शो नहीं होगी क्योंकि यदि आप उसको डिलीट कर देंगे तो फिर डिपार्टमेंट के पास उसका जो डेटाबेस है वो नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपने जो गलत फॉर्म आपने फिल किया है, सबमिट किया है, यदि उसको आपने ई वेरीफाई कर दिया, देन आप उस रिटर्न को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, फिर आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज ही करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि ई वेरीफाई की टाइमलाइन जो है वो 30 डेज़ है। मतलब जिस दिन से आपने अपनी रिटर्न सबमिट की उस दिन से लेके 30 डेज़ में आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिस्कार्ड की टाइमलाइन की बात करें तो डिस्कार्ड करने की भी टाइमलाइन 30 डेज़ ही है। लेकिन जनरली हमारे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हैंड टू हैंड ई वेरीफाई भी कर देते हैं। लेकिन यदि आपको थोड़ा डाउट लग रहा है या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और 10-15 डेज़ का वेट करके फिर ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि 10-15 दिन में यदि आपका 26 ईयर्स अपडेट हो जाता है या आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है या कोई गलत डिटेल फिल कर दी है तो आप फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद फिर डिस्कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। और आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 31 जुलाई के बाद डिस्कार्ड का ऑप्शन जो है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन 31 जुलाई के बाद भी अवेलेबल रहना चाहिए। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है हम हमारे चैनल पे ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई भी नया अपडेट आता है तो रेगुलरली हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।